जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा जीके के चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए एक गोल्डन क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके क्वेश्चन आपके लिए सभी प्रश्न गोल्डन होने वाले हैं और आपका एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपका भी एसएससी जीडी का एग्जाम है तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देख लिएगा और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना होगा चंबल नदी पर स्थित जो आपका चंबल नदी पर स्थित जलाशय है वह आपका किस नाम से जानते हैं। तो प्रत्येक विकल्प के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आप भी उनमें से किसी विकल्प, किसी क्वेश्चन का जवाब जानते हैं या सभी क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बता देंगे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था चंबल नदी पर स्थित, तो चंबल जो आपकी नदी है उस पर स्थित जलाशय कौन सा हो जाएगा? तो गांधी सागर ए विकल्प के साथ इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चंबल नदी पर स्थित कौन सा जलाशय हो जाएगा? गांधी सागर हो जाता है। बात करते हैं गांधी सागर कहाँ पर स्थित है। तो गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश पर स्थित है। बात कर लेते हैं अब निजाम सागर की। तो निजाम सागर कहाँ पर है? निजाम सागर आपका तेलंगाना में है। निजाम सागर कहाँ पर है? निजाम सागर आपका तेलंगाना में है। और यह कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह आपका गोदावरी नदी पर स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चारों के चारों सागर आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। गांधी सागर चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में है या एमपी में है। निजाम सागर तेलंगाना में है, कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर। बात करते हैं माही सागर की। मही सागर, तो मही सागर आपका कहाँ पर है? राजस्थान में है। कौन से पर, कहाँ पर है? राजस्थान में आपका हो जाएगा। बात करते हैं गोविंद सागर की। तो गोविंद सागर कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में है। गोविंद सागर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है। और कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर है। तो एक बार फिर रिपीट करेंगे, गांधी सागर कहाँ हो जाएगा? गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश में है। निजाम सागर कहाँ पर है? तो निजाम सागर आपका तेलंगाना में है। मही सागर कहाँ पर है? तो मही सागर आपका कहाँ पर है? राजस्थान में हो जाएगा। गोविंद सागर कहाँ पर है? तो गोविंद सागर आपका जो हो जाता है हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। तो चारों ही विकल्प आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने बता दिया है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा जोड़ा मिलान सही है? तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। नवेली, तो नवेली किसके लिए जाना जाता है? तो नवेली आपका लोहे के लिए नहीं जाना जाता, लिग्नाइट के लिए जाना जाता है। राउ केले की बात कर लें तो राउ केला आपका अभ्रक के लिए नहीं जाना जाता। राउ केले में क्या है? सबसे पहला आपका इस्पात कारखाना है। क्या है? सबसे पहला इस्पात कारखाना कहाँ पर है? राउ केला में है। और नवेली किसके लिए जाना जाता है? तो नवेली आपका लिग्नाइट के लिए जाना जाता है। बात करते हैं झरिया, झरिया कोयला। तो झरिया कोयला इसमें सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। झरिया कोयला आपका किसके लिए जाना जाता है? झरिया जो जाना जाता है कोयले के लिए जाना जाता है। तो जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। सी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का, सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपको बताना होगा इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ पर होता है। 4 विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को जज कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो पेनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में क्या होता है? हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है? उत्पादन होता है। बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन की जो खोज की थी, यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, इंसुलिन हार्मोन की खोज। तो इंसुलिन हार्मोन की खोज जो की थी आपकी किसने की थी? फेडरिक ग्रेट बेटिन ने की थी। किसने की थी? फेडरिक ग्रांट बेटिन ने की थी और चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट ने की थी। इन दोनों वैज्ञानिकों ने किसने की थी? इंसुलिन हार्मोन्स की खोज की थी। और बी विकल्प के साथ इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित नृत्यकाओं में कौन सी भारतीय सशस्त्रीय नृत्यका में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली
ट्रांस वुमेन बनी है। तो बताइएगा पहली ट्रांस वुमन कौन बनी है जो आपकी नृत्यका में जो योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार करने वाली, तो कौन सी बनी है? तो नृत्य की नाटराज इसमें बी विकल्प के साथ आपका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बिपिन चंद्र पाल को, लाला लाजपत राय को, या इनमें से कोई नहीं? तो यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो बताइएगा जल्दी से जल्दी, लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, राजपूत वंश का महान शासक कौन था? तो राजपूत वंश का महान शासक कौन था? विकल्प आपके सामने है, बताइएगा राजपूत वंश का। तो राजपूत वंश का महान शासक आपका गोविंद तृतीय आपका हो जाएगा। क्या? राजपूत वंश का जो महान शासक था इसमें आपका गोविंद तृतीय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं राजपूत वंश का शासन कब से कब तक चला था? तो 735 लगभग 735 ईस्वी से लेकर 756 तक आपका जो चला था वह राजपूत वंश का शासक चला था। और इसकी राजधानी क्या थी? तो राजपूत वंश की जो राजधानी थी आपका मणिकर्ण। कौन थी? मणिकरा क्या थी? राजपूत वंश की राजधानी थी, जिसे हम मानये खेत भी कहते हैं। माननीय खेत भी इसे हम कहते हैं। राजपूत वंश का महान शासक कौन था? तो गोविंद तृतीय थे। राजपूत वंश कब से कब तक चला था? तो 735 से 756 तक चला था। और राजधानी क्या थी? तो मानिकपा क्या थी? इसकी राजधानी आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो बता दीजिएगा अभिनव भारत का संस्थापक आपका कौन हो जाएगा? तो अभिनव भारत का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो वीर सावरकर आपका अभिनव भारत के संस्थापक हो जाते हैं। तो डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जो भारत में आपका दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था वह मेरे दोस्तों आपसे किसने रखा था? यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसने रखा था? तो जयप्रकाश नारायण ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? जयप्रकाश नारायण ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश विनिवेश को कहते हैं। जो जब हम सार्वजनिक जो आपके क्षेत्र होते हैं उसमें जो हम विनिवेश करते हैं, उसके निवेश जो करते हैं हम, उसको हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे हम? तो इसमें हम आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा निजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निजीकरण। डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गोटीपुआ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए। इस क्वेश्चन को मैं 5 स्टार दूंगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है। तो गोटीपुआ लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाता है? जो आपका इससे संबंधित है इसमें उड़ीसा आपका बी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था? बताइएगा ऐसे कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था? विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा उत्तर को। तो किस सिख गुरु ने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था? तो किसने कहा था? गुरु गोविंद ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। गुरु गोविंद ने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था। बात कर लेते हैं, गुरु गोविंद का जन्म पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो गुरु गोविंद का जो जन्म हुआ था वह आपका 22 दिसंबर, कब हुआ था? 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद का जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो साहिब, कहाँ पर जगह है? साहिब, बिहार में एक स्थान है साहिब। तो वहाँ पर क्या हो गया था? इनका जन्म हुआ था। और ये कौन से गुरु थे? तो सिखों के ये 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। तो इनसे रिलेटिव इतनी बातों का आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कीमत स्तर के साथ मुद्रा का मूल्य कब
परिवर्तित होता है। तो कीमत जो स्तर है उसके साथ जब हमारा मुद्रा का मूल्य परिवर्तित होता है तो वह आपका कब होता है, तो कब होता है, तो सही जवाब हो जाएगा प्रतिलोम अनुपात में। कब हो जाता है, प्रतिलोम अनुपात, बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों अच्छा साफ हो करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अगर कोई कपड़ा है उस कपड़े को आप ठंडे पानी में गिरो और उसी कपड़े को गर्म पानी में गिर दो तो वह कपड़ा जितनी जल्दी गर्म पानी साफ कर देगा उतनी जल्दी ठंडा पानी नहीं कर सकता। या कोई भी आपका बर्तन वगैरह जैसे हम साफ करते हैं, बर्तन हो या कि कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको ठंडे पानी में गिरते हो तो वह बहुत टाइम में सफा होगा, और उसी को हम गर्म पानी में गिर देते हैं तो वह एकदम साफ हो जाता है। तो वह उसका कारण पूछा गया है, ऐसा क्यों होता है। तो उसका जो कारण होता है, गर्म पानी में कम क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। जो गर्म पानी का तनाव होता है उसमें कम पृष्ठ तनाव होता है, इसलिए क्या होता है, कपड़ा जल्दी साफ हो जाता है। तो ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, जब किसी गैस को समानुपातिक दाब में रखकर विद्युत विसर्जन है तब ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न किरणों को क्या कहा जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा कैथोड किरण कहते हैं। डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गांधीनगर में राजभवन से एक ऐतिहासिक आभासी समारोह में आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत किसने की थी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी आयुष्मान भव अभियान की जो शुरुआत की थी वह आपकी किसने की थी। तो किसने की थी, आपका सही जवाब हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू ने की थी। किसने की थी, द्रौपदी मुर्मू ने की थी। और पूछ लिया जाता है द्रौपदी मुर्मू का जन्म, तो द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म हुआ था वह आपका 22 जून को 22 जून कब हुआ था, 1958 को आपका द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, बात कर लेते हैं, तो उड़ीसा में आपका इनका जन्म हुआ था। द्रौपदी मुर्मू कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू आपकी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। और कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है, यह आपको जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई अगस्त 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी। तो मुद्रास्फीति दर क्या थी, आपका सही जवाब हो जाएगा 6.8% थी। तो 6.8% इसमें ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में सबसे अधिक आर्द्रभूमिक रामसर साइट किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तो ए विकल्प के साथ तमिलनाडु आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाने की घोषणा की गई है। तो जो ओलंपिक 2014 है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो उसका आयोजन आपका फ्रांस में किया जाएगा। तो बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में जो आपका प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष संविधान जोड़ा गया था वह आपका 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जब मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन से संविधान में कर दी गई थी। कौन सा संविधान संशोधन था, तो 61वें संविधान संशोधन में कर दी गई थी। इस क्वेश्चन का भी आपको पता होना चाहिए। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत की आकस्मिक निधि है। तो इसमें आपको बताइएगा कौन से विकल्प को आप यहाँ पर रखेंगे। तो आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च की जाने वाली राशि है। क्या है, आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से किए जाने वाली खर्च की क्या है, राशि है। डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आज के जो सभी क्वेश्चन थे आपके एसएससी जीडी
और आप अगर इंडियन आर्मी की भी तैयारी कर रहे हो, जो जिसे हम अग्निवीर के नाम से जानते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने वीडियो पूरी देखी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इन 20 क्वेश्चनों में से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको आपके एग्जाम में ही मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।